1 गो। जय महाकाल। अरे उठ जा बाबू, बोर हो गई। अरे देखो देखो, नुक्कड़ वाले आए हैं। जब एक स्त्री किसी पर पुरुष के घर सारी रात बिता कर आती है, उसे वापस अपने घर आने का कोई अधिकार नहीं होता। परंतु उनका दोष अभी प्रमाणित तो नहीं हुआ है। ये तो ईश्वर ने हमें बुद्धि किस लिए दी है कि हम सत्य देख नहीं सकते? अब इसका तो एक ही उपाय है, हमें राजा राम के पास जाना चाहिए। अरे आप राजा राम जी के पास क्या जाएंगे? उनकी तो स्वयं निजी निर्बलता है। उस निजी निर्बलता का नाम है सीता। 10 महीने वो रावण के घर में रही, परंतु उन्होंने उसे अपना लिया, रानी बना दिया। परंतु उन्होंने अग्नि परीक्षा भी तो दी थी, तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? तीनों लोगों को विजित कर लेने की, फिर भी पराजित हो गए मिथ्या वचन के जाल से। रौंदते थे रण में रावण जैसे शूरवीर को, फिर भी गए वो हार एक धोबी के कपटी चाल से। जनाब रघुनंदन, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मानते थे माता लिंगो, बुरा भला बोलते हैं, सच्चाई न सोचते हैं, नजर लगाते हैं, कहलाते हैं बातें झूठी, मानते थे प्रमाण सदा कुटिल प्रजा को जरा लाज भी न आती है। ऐसी उपवाद सुने राम जी व्यतीत हुए, रिश्तों में घात छोटी बात कर जाती है। पति का धर्म छोड़ राज का धर्म चुना, त्याग राजभोग माता वन चली जाती है। पति का धर्म छोड़ राज का धर्म चुना, त्याग राजभोग माता वन चली जाती है। आप सभी ने अभी देखा
कि कैसे एक झूठ, एक अफवाह ने स्वयं श्री राम का घर उजाड़ दिया। लेकिन क्या ये बात रामायण तक ही सीमित है? जी नहीं। जिस प्रकार वो एक झूठ, एक अफवाह उस समय वनवास का रूप ली थी, ठीक उसी तरह आज भी वो कई अलग अलग रूप लेती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हम करें भी तो क्या? आओ बाहर देखो, ये देखो नुक्कड़ जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी देश मेरा। नुक्कड़ ये देखो नुक्कड़ झटपट, ये बिल्कुल झटपट जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी देश मेरा। अरे क्या अफवाह बना के तू यहाँ फैलाता है, झूठे फसाने इनको तरीके से आगे तू बढ़ाता। रोजे की भीड़ ने आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाना भी पाप बड़ा। जज्बातों के वेग में झूठे फैलाया तो झूठे फैलाना भी पाप बड़ा। अरे पर भैया इसका उपाय क्या है? फॉरवर्ड मत कर रे, सोचे बिना यार, एक क्लिक से चलता है कितनों का संसार। फॉरवर्ड मत कर रे, झूठी बात यार, अफवाहों के नीचे दब जाता है इंसान। सच को परख लो फिर करना और प्रचार, क्योंकि एक क्लिक से हो जाता है, क्योंकि एक क्लिक से हो जाता है सबका गुरु भंडार। अरे रुक जा, अरे समझा, सोच ले यार, उंगली को रोक ले, मान ले यार। फॉरवर्ड मत कर, बस फॉरवर्ड मत कर, तू बात मान ले यार। समाज के इसी मुद्दे को इंगित करने के लिए आपके समक्ष लेकर आई है हमारी नाट्य मंडली, एक स्वनिर्मित, स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक। इसका शीर्षक है फॉरवर्ड मत कर। बैठाओ, शर्म मिटाओ, बीमारी को दूर भगाओ, सच रहेगी हर एक नारी, सबकी है ये जिम्मेदारी। हर महीने 4 दिन हम महिलाएं अपने ही घर में परायों की तरह जीती हैं। माहवारी को एक बीमारी की तरह देखा जाता है। इस रूढ़िवादी सोच की कैद से हमें निकलना ही होगा। सही बात है, सही बात है। क्या सही बात है? ओ मैडम, ये कोई मन की बात नहीं चल रही है जो लाउड स्पीकर पर चिल्ला कर बता रही हो। अरे ये सब काले लिफाफे में छुपा कर ले जाने वाली चीजें, इसका तमाशा मत बनाओ। हो गया, बन गए खून। आज तुम्हें पैट बांटने के इतनी जुबान हो रही है। अरे जाओ जाओ, कभी पूछा अपनी माँ बहनों से कि उन पर क्या गुजरती है। क्यों करा है हाथ में तुझे कि ये सब सोच ले, पूछे तेरे बोले हैं और काम तेरे खोखले। सीने में किसी के कभी दर्द क्यों जगा नहीं, कहते हो तुम मर्द हो तो मर्द क्यों जगा नहीं। तुम वही लोग हो जो न्याय भीख मांगोगे, सोचोगे नहीं जो आज आग क्यों लगा नहीं। मांग लोगे हाथ तुम आज ये सब देख कर, लौट जाओगे यहाँ से शर्माया बेच कर। होगी जब खड़ी यहाँ पे कल तुम्हारी बेटियां, फिर पूछना समाज से कि कैसी है ये बेटियां, कैसी है ये बेटियां, कैसी है ये बेटियां। बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तू चिंता मत कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सारा गांव समाज के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब देखो सारा गांव पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। एक चाय लाना भैया कड़क। जी भैया। ये देखो भैया, करोड़ों में हुई बम्बानी की शादी। अरे गरीब की बर्बादी। तुम जल्दी से चाय लगाओ भैया। अरे देखो देखो देश का हाल, पतला हो रहा है रुपया, मोटा हो रहा है डॉलर। अरे गरीब का बंदा अमीर कौन है? अरे भैया ये तो चंदर की बिटिया है ना? तो चंदर की वीडियो। हाँ देखो 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 देखो। अरे क्या हो गया भैया? अरे छी चंदर की बिटिया शहर जाके ये सब कर रही है, पूरे समाज में नाम डुबा दिया उसने। अरे तो हमने तो चंदर से बोला ही था ना कि अपनी बिटिया को बाहर ना भेजे, लेकिन वो हमें सुनता ही कहाँ है। अरे भैया, पर इसका सच गलत का कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना। हमें तो सब दिख रहा है। सोचे बिना समझे बिना सच्चाई परखे बिना फैला रहा झूठी हवा, लोगों को भटका रहा। अरे देखो
की प्रतिष्ठा का सवाल है। मिस्टर चंदन, ये कैसी परवरिश की आपने अपनी बेटी की? मैं इसे इसी वक्त कॉलेज से बाहर निकलता हूँ। नहीं सर नहीं, मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा सर, वो कहाँ आई जाएगी? एम सॉरी मैडम, लेकिन अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। उठिए माँ, संभालिए अपने आप को। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? जा रे चंदन, चल 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 चल, तू गांव के अंदर देख 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 देख, बेटी की गंदी, बोल 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 बोल, बनेगा बंदी, गाली गिराओ, मुंह पर लगाओ, बेटी के बाप को आईना दिखलाओ, किसान मिलके ऐसा बनाओ पंजाब को पंजाब दिखाओ। ये आपके साथ किसने किया पापा? दूर हो जा मेरी नजरों से। तेरे कर्मों का फल भुगत रहा हूं मैं। पर इसमें मेरी क्या गलती है पापा? वो वीडियो नकली है। बिना मेरी बात सुने मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया। वो वीडियो झूठी है, झूठी है वो वीडियो। शर्म नहीं आती तुझे? एक तो पूरे समाज में हमारा नाम डुबा दिया और वीडियो को भी झूठा बोल रही है। दूर हो जा मेरी नजरों से। बात मेरी, मैं भी एक बेटी तुम्हारी, भूल ना जाओ, मुझको भूल ना जाओ, मत कर ऐसे ही विश्वास बिन जाने, ये पूरी बात, ये फरियाद तुम सुन लो, हाँ ये फरियाद तुम सुन लो, तुम ना जानो मेरा हाल, सब कुछ हो रहा बदहाल, मुझ पे दोष ना मर दो, मुझ पे दोष ना मर दो। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कैसे खुद को निर्दोष साबित करूं? ये लोग कौन है पापा? चुप! खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से दोबारा मुझे पापा कहा तो शर्म आती है मुझे तेरे मुंह से पापा सुनकर। नहीं पापा, कम से कम आप तो मेरा भरोसा करिए। उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। वो वीडियो सरासर झूठी है। ये बात में मत आइए चंदन भैया, ये झूठ बोल रही है। अरे सच भी बोल रही हो तो क्या? घर घर आपकी बेइज्जती हो रही है। लोग तो यही मानते हैं ना कि ये घिनौना काम इस बेहया लड़की ने की है। नहीं नहीं पापा, आप मेरा भरोसा करिए। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरी इज्जत बचाने के लिए जो वो करना होगा जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। क्या कर रहे हो? अरे रुक जाइए। ये क्या कर रहे हो? आखिर है तो हमारी ही बेटी ना, आपकी मर्जी तो नहीं करी। तू अपनी हाथ में रह, औरत चाहती अच्छी लगती है। दोषी का प्रमाण नहीं, तब तक तू दोषी है, तो लोग तेरे अपने वो, अब मेरी विरोधी है, शायद न समझा, अब विरोधी बात है, मानेंगे वही जो हमने देखा अपनी आंख से, दोष तूने जो किया ना, माफी उसका अंत है, दंड तुझको जो मिला है, दंड वो अनंत है। अरे भैया, सुना आपने? वो जो चंदर की बिटिया की वीडियो वायरल हुई थी ना, नकली थी, नकली। पापा ने उसको हाँ AI से बनाई थी। अरे भैया, अगर वो वीडियो नकली होती तो उसका बाप उसको जला के मारता क्या? नहीं नहीं, अरे अब इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। मुझे तो नेताजी ने बुलाया है, चल के देखता हूँ क्या नया काम आया है। सुनो सुनो, नेताजी की बात सुनो, सत्ता में जब आएंगे, बड़ी मौज करवाएंगे, इनको हम जिताएंगे, विकसित गाँव बनाएंगे, नौकरी क्या ढूंढते हो, पैसे भी बनवाएंगे। निर्विरोध मुख्यमंत्री बहादुर शाह को मिल रही है 10 साल में पहली बार चुनौती। विपक्ष के नेता मोहन साहू चल रहे हैं प्री पोल सर्वे में कहीं आगे। यही ससुरा पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। अरे प्रणाम नेताजी, प्रणाम। बताइए कैसे याद किया हमको? वरना छोड़ो, देख न्यूज़ में क्या चल रहा है। वो कल का पैदा हुआ मोहित साहू हमको चुनाव में हराएगा। अरे नेताजी, आप घबराइए मत, एक बार आदेश देकर देखिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ, हमको तुम पर पूरा विश्वास है विकास। जाओ। देखो ये कब भी चला के कुटिल को चला है, चलेगा नहीं चाले अपनी, चलिए के छल से छटेगी हवा और न जाने करेगी कहाँ कितना जख्मी, सोचे में पाखंड इसके बड़ी है, दगाबाज है डोंगी और है जंगली, भूलेगा बनावट बड़ी बातें सारी, न जाने
वादा करता हूँ, अगर आप मुझे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं आप सभी के अधिकारों के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। धन्यवाद। भाई साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एक सवाल था आपसे। पूछो। अरे क्या मैं आपको याद हूँ? मैं इनके यहाँ नौकरी किया करता था। एक बार मैंने गलती से इनके पैर छू लिए। इन्होंने मुझे और मेरे भाई को बहुत बेरहमी से पिटवाया। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही नहीं, इन्होंने तो ये भी कहा कि अब नीची जाति के सुअर तेरी वो करते हुए छूने की। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं है। झूठ ये नहीं, तुम बोले तो। अरे मारो इन्हें, मारो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहित साहू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहित साहू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। दृष्टि पानी क्या गुलिस्ता क्या होगा? ये हमारे साथ उल्लू बैठा क्या हो है। गया तुम्हें? अरे मैंने गांव वालों के बीच मोहित साहू के खिलाफ थोड़ी सी आग क्या लगाई, या तो उसे मारने ही निकल पड़े। अब बस जो चिंगारी मैंने लगाई है उसमें तेल डालने की देरी है। आओ चलो तुम लोग, चलो। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी ये गांव वाले आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम उन ढोंगी मोहित साहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी कम्युनिटी की कोई कदर ही नहीं है और झूठ समझता है वो हमें। ढोंगी है वो, ढोंगी। नेता ढोंगी है, ढोंगी है, नेता ढोंगी है, नेता ढोंगी है, ढोंगी है, नेता ढोंगी है। जातिवाद का डर, देशवाद पर डर, केवल अपनी सीट पर एक जनता का अपमान। नेता ढोंगी है, ढोंगी है, नेता ढोंगी है, नेता ढोंगी है, ढोंगी है, नेता ढोंगी है। मैं हमारे करता धरता मोहित साहू का ढोंगी का मारो इन्हें, मारो मारो जाओ आग लगा दो, जला दो सबको। घर खेत खलियान बस्तियां सब कुछ जला दो। सबको पता चलना चाहिए मोहित साहू के खिलाफ जाने का क्या असर होता है। जाओ। आग लगी थी उस गांव में जल रहे थे दीप, झुलस रही थी उस शाम को मानवता की नींव। मनुवेश में आया था आकाश स्वयं उस रात, एक तरफ से खेत सबको देख रहा नजारा। विधानसभा कैंडिडेट मोहित साहू ने की सारी हदें पार। अपने सियासी खेल में पूरे भुई गांव को जला दिया, आस पास के गांवों तक को नहीं छोड़ा। अरे एक मेल तक को आग लगा दी। अरे ऐसा इंसान सियासत की रणभूमि में इतना आगे कैसे आ सकता है? आगे जाने के लिए देखते रहिए। अरे देखा नेताजी, पहले मैं मोहित साहू की रैली में गया, उसके लोगों को उसके खिलाफ भड़का दिया। भड़के हुए लोग ये विद्रोह करने लगे। फिर मैं मोहित साहू का आदमी बनकर गया और उन्हीं के घरों को आग लगवा दी। अरे वाह 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 वाह, विकास मजा आ गया, कमाल कर दिया। ये लो तुम्हारे नाम, जाओ मजे करो। अरे धन्यवाद नेताजी, धन्यवाद। अब मैं अपने घर चलता हूँ। जब मैंने देखा मौका मैंने फूटे डाली, जब मैंने देखा मौका मैंने फूटे डाली। आइला मोहित साहू की मैं डस डाली है। मैं खिलाड़ी वो अनाड़ी, मैं खिलाड़ी वो अनाड़ी। अरे मालती दरवाजा खोलो यार। देखो आज नेताजी के यहाँ से बहुत पैसा कमा के लाया हूँ। अरे जो कहोगी तुम्हारे और चुन्नी के लिए सब खरीदूंगा। दरवाजा खोलो। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर चौधरी बोल रहा हूँ पुलिस थाने से। क्या मेरी विकास जी से बात हो रही है? विकास बोल रहा हूँ। विकास जी, क्या आप इस समय थाने आ सकते हैं? अरे
ऐसा कुछ नहीं किया हूँ भाई, मैं तो दिन भर अपने घर पर था। अरे नहीं, आज गांव में हुए दंगों में एक मेले को भी आग लगा दी थी। मुझे बहुत दुख होता है आपको बताते हुए कि आपकी बीवी और बेटी उसी आग में जल के उनकी मृत्यु हो गई। क्या आप थाने आ सकते हैं आगे की कार्यवाही के लिए? मालती और चुन्नी से बचल कर। देखा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की आग में तुम खुद ही जल गए। अफवाहों ने लोग स्वयं भगवान श्री राम नहीं बच पाए थे। अब तो फिर भी मनुष्य है। आइए देखते हैं। वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से रामायण रचाया था, जब उसको दे ज्ञान उसी का माता का यश पाला था। राघव ने जब बुलाया उनको कथा यज्ञ में गाई थी, सब जनता की चेत जगी है माता की परछाई थी। हमें माता सीता से क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे कारण जो उन्होंने दुख सहा है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अभी भी उनसे प्रमाण मांगना अपराध है। अगर प्रमाण तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण वाला कुछ हो सकता है क्या? और स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता की पवित्रता की शपथ ली है। अरे ये तो सुनी सुनाई बात है। अग्नि परीक्षा देखी किससे है? वानर और रीछों की बातों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? हाँ, कैसे किया जा सकता है? उन्हें अयोध्या की प्रजा के सामने आकर अपनी पवित्रता को प्रमाणित करते हुए शपथ लेनी होगी। हाँ, सही कहा। चल समूह की माँ सीता, आओ सभा एक बार, निष्कलंक का प्रमाण कर, दिलाओ पुत्रों का अधिकार। प्रमाण दो माते, प्रमाण दो। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। मैं मन वचन कर्म द्वारा केवल श्री राम की आराधना करती हूँ। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष को नहीं जानती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। हे धरती माँ, इस धरती पे परीक्षा देते देते अब मैं थक चुकी हूँ माँ। मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता, मुझे अपने साथ ले चल माँ। हमें क्षमा कर दे माते, हमें क्षमा कर दे, हमसे भूल हो गई। भगवान तुम लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से बस इतनी प्रार्थना है कि इन सभी के दोष भूल के लव कुश की भांति ने भी पुत्रवत प्रेम करे। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आज्ञा दे रघुनंदन। दिंदा 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 ओ शिव शंभु मृगवीनाथ पद्माज लाल ब्रह्म आदिनाथ सर्वगुण गावत विघ्न संगर दत्त दत्त दैत दैत चम चम त्रिनेत्रम त्रिगुणदाता शिव शंभु महाकाल धरिक दर दर धरिक दर दर धरिक दर दर धरिक दर धरिक दर दर धरिक दर दर धरिक दर दर धरिक दर धरिक दर दर धरिक दर दर धरिक दर दर धरिक दर। जब माता सीता ने धरती को पुकारा था तब उनकी यही आशा थी कि उनकी यह कथा एक सीख बनेगी। लोग समझ जाएंगे कि झूठ की आग में सच जल जाता है। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो वही आग, वही झूठ आज भी जीवित है। अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं की लपटें आज भी जन जन को सुलगा रही है। पहले जो खबरें कानों कान फैलती थी, आज वो मोबाइल के स्क्रीन पर दौड़ती है। सेकंडों में एक बात कहां से कहां पहुंच जाती है, वो भी बिना किसी जांच परख के। अभी कब तक इंसान इस झूठ के खिलाफ अपनी आवाज को बंद रखेगा? एक झूठ कई जिंदगियां मिटा सकता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष और इतिहास में परोक्ष ऐसी कई घटनाएं घटित होती ही रहती है। अब आ गया है इसे रोकने का, तो आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे भैया ये तो चंदर की बिटिया है ना? चंदर की बिटिया? हाँ देखो 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 देखो। अरे क्या हुआ भैया? अरे जी जी जी, चंदर की बिटिया शहर जाके ये सब कर रही है, पूरे समाज में नाम डुबा दिया उसने। अरे तो हमने तो चंदर से बोला ही था ना कि अपनी बिटिया को बाहर ना भेजे, लेकिन वो हमें सुनता ही कहाँ है। अरे रुको रुको,
तुम्हें कैसे पता कि ये वीडियो सच है? क्या तुमने इसकी जांच पड़ताल की? तुम्हें पता है IDX सेक्शन 67E और 67A के तहत गलत वीडियो का संचार करने से कम से कम 7 सजा हो सकती है। अरे तो वीडियो सच निकली तब क्या महोदय? अगर वीडियो सच में निकली, इसके बावजूद धारा 499 और धारा 500 के तहत तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। गलत वीडियो का संचार करना एक कानूनी अपराध है और अगर तुम भूले भटके ऐसे वीडियोस पे आते हो तो उनकी एक बार वेरिफिकेशन जरूर करो। याद रहे, तुम ये वीडियो फैलाकर केवल एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, इसलिए सावधान रहो। अरे नेताजी, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं आपके यहाँ नौकरी किया करता था। एक बार मैंने गलती से इनके पैर छू लिए। इन्होंने मुझे और मेरे भाई को बहुत ही बेरहमी से पिटवाया। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ, यही नहीं, इन्होंने तो ये भी कहा कि वे नीची जाति के तेरी हिम्मत कैसे हुई? 1 मिनट, इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे मैं तुम्हारी जाति का हूँ, ये कम प्रमाण है। तुम हमारी जाति के हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। सही कहा। हर सामने आने वाली खबर सच हो ये जरूरी नहीं, वो किसी की चाल भी हो सकती है। ऐसी झूठी खबरें जो समाज में दंगे और राजनीतिक तनाव पैदा करती है, उनकी पहले जांच करें। तुम जैसे लोगों पर धारा 211, 504 और 505 के तहत कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। ऐसी खबरों को वेरीफाई करने के लिए PIB फैक्ट चेक यूनिट की वेबसाइट factcheck.pib.gov.in पर जाएं या फिर ईमेल करें factcheck@pib.gov.in पर। समझे? तो बताओ जनता, हमने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? सच को पहले तोलो, फिर मुंह को अपने खोलो, मेरे चाल में चल के तुम झूठ मत बोलो। अरे रुक जा, अरे समझा, सोच ले यार, उंगली को रोक ले, मान ले यार। फॉरवर्ड मत कर, फॉरवर्ड मत कर, बस फॉरवर्ड मत कर, तू बात मान ले यार।